नमस्कार, मैं हूं सौरभ सिरवा। तो 2024 आम चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपने साथ लाने की जुगत में लगी थी, लेकिन किसी कारणवश प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ नहीं बने। दोनों के बीच सहमति नहीं बनी, जिसके बाद ये अटकलें जो लगाई जा रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे, इन अटकलों पर विराम लग गया। जिसके बाद प्रशांत किशोर का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आम चुनावों में बीजेपी को मात देना है तो इसके लिए कोई थर्ड फ्रंट और चौथा फ्रंट नहीं है, बल्कि दूसरा फ्रंट ही ऐसा करिश्मा कर सकता है कि वो 24 के चुनाव में बीजेपी को मात दे, और इसलिए दूसरे फ्रंट को मजबूती से उभरना होगा। हम आपको बता दें, एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि आम चुनाव 2024 को लेकर को उन्होंने अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर बीजेपी को मात देना है, बीजेपी को चुनाव में हराना है, तो इसके लिए दूसरे मोर्चे को मजबूती से उभरना होगा। हम आपको बता दें, जब पीके से इस बात का सवाल किया गया कि वह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 2024 में तीसरे मोर्चे के रूप में देख रहे हैं क्या, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि देश में कोई तीसरा मोर्चा या चौथा मोर्चा है। देश में अगर आप बीजेपी को पहला मोर्चा मानते हैं तो दूसरा मोर्चा ही एक ऐसा मोर्चा है जो मजबूती के साथ अगर सामने आता है तो आम चुनावों में वो बीजेपी को चुनौती दे सकता है, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर हम भाजपा को पहला मोर्चा मानते हैं तो उसे हराने के लिए दूसरे मोर्चे का होना जरूरी है। अगर कोई पार्टी भाजपा को हराना चाहती है तो उसे दूसरे मोर्चे को मजबूती के साथ है दूसरे मोर्चे को, और तभी बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। वहीं जब कांग्रेस के बारे में सवाल किया गया पीके से, तो उनका कहना है कि कांग्रेस को दूसरा मोर्चा वो नहीं मानते हैं, लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। यानी कि प्रशांत किशोर ने नाम तो नहीं लिया कि दूसरे मोर्चे का मुख्य पार्टी कौन होगा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कांग्रेस जो है वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी को मात देने के लिए ममता बनर्जी की अगुवाई में थर्ड फ्रंट बना सकती है, और प्रशांत किशोर जो कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी के लिए रणनीति बनाए थे, कई चुनावों में प्रशांत किशोर की रणनीति काम आई है। प्रशांत किशोर कांग्रेस में कई मूलचूल परिवर्तन करना चाह रहे थे, जिसमें कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से उन बातों को नहीं माना गया, जिसके बाद दोनों की बीच सहमति नहीं बनी। और एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट करके ये बात की जानकारी दे दी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने खुद ट्वीट किया और उन्होंने भी बता दिया कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे। तो फिलहाल जिस तरीके से चुनावी रणनीतिकार, जो बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं देश में चुनाव को लेकर के, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर बीजेपी को चुनौती देनी है 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो वो दूसरा मोर्चा ही दे सकता है। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।